हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ हम चाहे सीता जी को माने, चाहे राधा जी को माने या चाहे पार्वती जी को माने या देवी माँ के किसी भी रूप को माने, ये सभी हमारे जीवन में सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। और ये सभी अनेक रूपों में एक ही हैं। भक्त उन्हें चाहे किसी भी रूप में माने, ये उसी रूप में अपने भक्त की सदैव रक्षा करती है और उनका मंगल भी करती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जगत जननी माँ पार्वती, माँ सीता जी और राधा जी ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं और क्या है इनके जन्म की कथा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी रोचक जानकारी आगे भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातनी जानकारी से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आप हमें Instagram पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक समय की बात है जब नारद जी ब्रह्मा जी से हिमालय की पत्नी मैना के श्राप के बारे में पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि मेरे पुत्र दक्ष की सभी कन्याओं में से एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिनका विवाह पितरों से हुआ था। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, जो अत्यंत सौभाग्यशालिनी, प्रतापी, परम योगिनी व धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना, मझली अर्थात बीच वाली पुत्री का नाम धन्या तथा सबसे छोटी पुत्री का नाम कलावती था। यह सभी कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थीं, अर्थात उनके मन से प्रकट हुई थी, अर्थात उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। इनके सुंदर नामों का स्मरण करने से मनुष्यों को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ये तीनों कन्याएं अत्यधिक सुंदर, परम योगिनी, तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली तथा ज्ञान की निधि हैं। एक समय ये तीनों बहनें भगवान विष्णु जी के श्वेत द्वीप नामक निवास स्थान में उनके दर्शन करने के लिए पहुंची। वहां कई सारे ऋषि मुनि, साधु संत व देवतागण आए हुए थे। वहीं पर सनकादि मुनि भी विष्णु जी के दर्शन हेतु वहां पहुंचे। वे जब वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर श्वेत द्वीप के सभी लोग उन्हें देखकर प्रणाम करने के लिए उठकर खड़े हो गए, परंतु वे तीनों बहनें उन्हें देखकर नहीं उठी। तब उनकी इस बात से क्रोधित होकर सनत कुमारों ने उन्हें स्वर्ग से दूर होकर मनुष्य की स्त्री बनने का श्राप दे दिया। उनके इस श्राप से भयभीत होकर उन तीनों कन्याओं ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें माफ करने के लिए प्रार्थना करने लगी और उनसे स्वर्गलोक वापस आने के लिए उपाय पूछने लगी। तब उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर सनत कुमार ने कहा कि ज्येष्ठ पुत्री मैना, तुम भगवान विष्णु जी के अंशभूत हिमालय की पत्नी होकर पार्वती नामक कन्या को जन्म दोगी, जो भगवान शिव की कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करके उनकी पत्नी बनेंगी और उन्हीं पार्वती जी के वरदान से तुम अपने पति हिमालय के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाओगी। इसके बाद उन्होंने मझली योगिनी अर्थात धन्या से कहा, तुम त्रेता युग में राजा जनक की पत्नी बनोगी और महालक्ष्मी स्वरूपा सीता जी को कन्या के रूप में जन्म दोगी। तुम्हारी पुत्री सीता भगवान राम जी की पत्नी बनकर लोकाचरण का आश्रय लेकर अपने पति श्री राम जी के साथ विहार करेंगी। पुत्री धन्या, तुम और तुम्हारे पति राजा जनक, जिनको राजा शीरध्वज के नाम से भी जानते हैं, अपनी पुत्री सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम में जाएंगे। इसके बाद उन्होंने तीसरी और सबसे छोटी पुत्री कलावती से कहा, तुम द्वापर युग के अंतिम भाग में वृषभानु की पत्नी बनकर साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा नामक सुंदर पुत्री को जन्म दोगी, जो कि श्री कृष्ण जी के साथ गुप्त स्नेह में बंधकर उनकी प्रियतमा बनेंगी और तुम्हारे कल्याण का कारण बनेंगी और तुम अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में आ जाओगी। इस प्रकार उन तीनों कन्याओं को उनके श्राप से मुक्ति मिली और वे तीनों अपने घर को चली गईं। ये छोटी सी कथा शिव महापुराण के रुद्र संहिता से ली गई है और इस कथा से जो सबसे अच्छी सीख मिली वो ये है कि विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किसी की महिमा प्रकट होती है। जीवन में संकट आने पर ही हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और तभी संकट से मुक्ति मिलने पर हमें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। तो साथियों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और जिन पर आप प्रभु जी की कृपा चाहते हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।